दोस्तों, आज बाजार में गिरावट का माहौल था। मेटल सेक्टर भी गिरा, उसके बावजूद भी वेदांता ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और इसके पीछे है सबसे बड़ी गुड न्यूज। वेदांता लिमिटेड को सीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। अब वो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि पूरी अपडेट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर होना है, लेकिन सुनवाई आगे टाल दी गई है एनसीएलटी ने, क्योंकि कुछ सवाल उठाए गए सरकार की तरफ से भी और सेबी की तरफ से भी। उसके जवाब अभी वेदांता को देने हैं, इसीलिए सुनवाई आगे जाएगी। इसके बीच में पेनल्टी लगी है वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, और क्या है पूरी वजह उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में क्या वेदांता बेहतर कर पाएगा, क्योंकि 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है। सभी बिजनेस अपने हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे। शेयर होल्डर को काफ़ी बेनिफिट होगा, एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएससी सेंसेक्स 82,029 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 297 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, कुछ अच्छी तेजी भी बनी। 82,573 का स्तर बना, लग रहा था कि माहौल पॉजिटिव बनेगा, लेकिन उसके बाद में बिकवाली शुरू हो गई। और यहाँ पे देखिए 297 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.36% की गिरावट गिरते हुए बाजार के साथ इसने बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो बाजार में नरमी थी, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफआईआई की बिकवाली। जो एफआई पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार में खरीदारी करे थे, लग रहा था कि वो बाजार में लौट आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देखें तो एफआई ने फिर बिकवाली कर दी और काफ़ी बड़ी मात्रा में की है। तो आज एफआई ने 10,847 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,356 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब उन्होंने आज 1,508 करोड़ की भारी बिकवाली की है। वैसे 13 अक्टूबर को भी कल उन्होंने 240 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। इससे पहले वो 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार खरीदार थे, उसके बाद उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो अभी इस महीने में अभी तक उन्होंने 1961 करोड़ की बिकवाली की है, जिससे माहौल नेगेटिव बना। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से, और आज डीआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। तो देखिए कि आज उन्होंने 16,384 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,723 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब आज उन्होंने 3,661 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी अच्छी खरीदारी, और इस महीने में लगातार वो खरीदार बने हुए। अभी तक उन्होंने इस महीने में 17,791 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। ये सबसे अच्छी बात है इस महीने की। करीब 18,000 करोड़ के आसपास की डीआई की खरीदारी है, लेकिन एफआई की बिकवाली मात्र 2,000 करोड़ के आसपास की है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है कि बाजार मजबूत दिख रहा है इस समय। आज निफ्टी मेटल में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 10,116 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.99% लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। उसके बावजूद भी आज वेदांता ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, तो 480 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.34% के आसपास की तेजी थी। वैसे इंट्राडे में 489 तक चला गया था। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो आज इसमें तेजी अच्छी बनती। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 5.48% के आसपास की तेजी बनी स्टॉक के अंदर। 3 मंथ के हिसाब से 6.94% के आसपास की तेजी बनी है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 3.98% के आसपास की गिरावट है, लगभग 4% की गिरावट हुई है। 3 ईयर के हिसाब से 66% किसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में 386% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव, बाकी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, और निचले लेवल से स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड को देखोगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की तरफ से नोट मिल चुका है। अब वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बोली जीती है। तो ये देख सकते हो, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड इस समय इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के तहत गुजर रही है, और किसी भी दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो 14 अक्टूबर मंगलवार आज है, जो देख सकते हो कि इनको सीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। इन्होंने अप्लाई भी बहुत लेट किया था, इससे पहले अदानी ग्रुप को अप्रूवल मिल चुका है, डालमिया भारत को भी मिल चुका है, लेकिन कंपनी की नीलामी जीती है वेदांता ग्रुप ने। वेदांता ग्रुप ने 17,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई, और अदानी ग्रुप को पछाड़ के उन्होंने इस बोली को अपने नाम पे किया। तो 5 सितंबर को जो बोली लगी थी उसमें आप देखिए अदानी ग्रुप पीछे रह गया था। अंतिम बोली में अदानी ग्रुप और वेदांता ही टक्कर थी, उसमें वेदांता ने बाजी मारी। तो बिड की जो अमाउंट है अगर आप देखें तो यह 12,505 करोड़ के आसपास की टोटल वैल्यू है।
तो इससे पहले सबसे बड़ी जो बोली थी वो डालमिया भारत के नाम पे थी। उसके बाद में अदानी ग्रुप टक्कर में आ गए। अदानी ग्रुप ने अनकंडीशनल बोली लगाई और अंतिम बार जब चैलेंज हुआ आप देखें तो यहाँ पे बोलियों के ऊपर बोलियाँ जब शुरू हो गई तो वेदांता ने बाजी मारी। वेदांता ने सबसे बड़ी बोली लगा दी। तो देखिए कि यहाँ पे अदानी ग्रुप के वो पछाड़ के जिस तरह से वेदांता आगे निकल गए, लेकिन अभी भी जो लेंडर्स हैं, जो जेपी एसोसिएट के, वो चाहते कि एक बार फिर फ्रेश बोलियां लगाई जाए। अभी भी उनको लगता है कि ये काफ़ी कम है, क्योंकि जो रकम है उनकी वो 57,185 करोड़ की है और उसके सामने 17,000 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। और इसीलिए वो चाहते कि एक बार फिर आगे बढ़े बोलियां। वो उसकी मीटिंग के ऊपर दौर चल रहा है और लगातार मीटिंग में ये निकलेगा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि अभी भी रकम काफ़ी नीचे है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे वेदांता के इस अधिग्रहण को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी खुश नहीं है। ये शेयर होल्डर के लिए नुकसानदायक सौदा होगा ऐसा कहना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम है जो जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण में लगेगी, जबकि ये पैसा कर चुकाने में काम लाया जा सकता था, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। तो उनके हिसाब से ये जो बिजनेस भी उनका मेल खाता हुआ बिजनेस नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसका वेदांता से कोई संबंध भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये डील ना हो तो अच्छा है। अब देखना होगा आगे क्या होगा, क्योंकि सीसीआई का अप्रूवल तो मिल चुका है, एक बड़ी जीत हो चुकी है और बोली भी सबसे बड़ी जीती है, तो कंपनी ऑलरेडी उनके नाम पे इस समय हुई है। अगर ये बोली आगे बढ़ेगी तो फिर मामला फिर पलटता हुआ दिखाई देगा। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके ऊपर देख सकते हो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उदयपुर की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है और ये 12 अक्टूबर 2025 को 1:17 पर इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ है। तो देखो कि जो नेम ऑफ अथॉरिटी है वो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उदयपुर। तो कंपनी की तरफ से इनको जो पेनल्टी प्राप्त हुई है जिसमें 70,45,448 रुपीज़ की है और आप देखिए इसमें अब जो है इंटरेस्ट के साथ इस अमाउंट को जोड़ा गया है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर ये 2 अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2023 के मामले में इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें इनको ये पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी का कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उसके बाद में हम आगे अपील करेंगे। यानी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनको अपील करेंगे। जो जीएसटी की तरफ से हमें जो पेनल्टी लगाई है, यह जो फैसला है यह हमें मंजूर नहीं है और इसलिए हम आगे अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हो कि एक बड़ी यहाँ पे झटका तो लगा है। वैसे वेदांता का डीमर्जर फिलहाल टल गया है, तो सुनवाई अब 29 अक्टूबर को होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डीमर्जर के प्रस्ताव की सुनवाई इसलिए टाली है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए। वो चाहते हैं कि वेदांता उसके जवाब दे और सेबी ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जो हमें डीमर्जर की पहले जो प्रोसेस सौंपा गया था उसमें बदलाव कर दिया गया, इसलिए इसमें आगे इस मामले को फिर से एक बार जांचने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे एक देखिए जून महीने में प्रमोटर ने बहुत ही शानदार किया, मैं अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। आप देख ही सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल देखो 56.38% के आसपास है। मार्च में देखें तो 99.99% गिरवी शेयर थे। जून महीने में वो सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए। यानी प्रमोटर ने अपने जो 100% गिरवी शेयर थे उसको छुड़ा लिया। उनकी पकड़ मजबूत हो गई है कंपनी की। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कुछ कम हुई है। 11.14% की होल्डिंग थी जो जून में 10.60% के आसपास आ गई है। इसके अलावा डीआई का जो निवेश बढ़ गया है, 16.25% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 16.36% हुई है। म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 8.03% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 8.19% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, 16.22% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 16.65% हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो निवेश घटा है वो है एफआई का, बाकी निवेश सबने बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में वेदांता बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।